अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरठ में एक बार फिर रिश्तों का कत्ल, सौतेले भांजे ने ही किया था मामा का कत्ल। मेरठ में एक बार फिर रिश्तों के कत्ल की कहानी सामने आई है। फुलावदा के संजय की ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में सौतेले भांजे को गिरफ्तार किया है। तंत्र मंत्र के शक और घर के मामलों में दखल अंदाजी से नाराज भांजे ने सौतेले मामा की कनपट्टी पर तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के साथ आलाए कत्ल भी बरामद कर लिया है। घटना मेरठ के थाना फुलावदा क्षेत्र की है, जहां कुछ दिन पहले संजय नाम के शख्स की हत्या के बाद उसका शव बरामद हुआ था। पुलिस पिछले कई दिनों से इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री पर काम कर रही थी। तफ्तीश के दौरान जो खुलासा हुआ उसे देखकर सबके पैरों तले जमीन निकल गई। पुलिस के अनुसार संजय की हत्या उसी के सौतेले भांजे मोनू ने की थी। मोनू के पिता ने संजय की बहन से दूसरी शादी की थी। मोनू पिता की दूसरी शादी के खिलाफ था, लेकिन उसके बाद सौतेली माँ और मामा की दखल अंदाजी घर में जरूरत से ज्यादा बढ़ गई। घर के हर छोटे बड़े मामलों में संजय दबाव बनाता था। इसके अलावा मोनू को शक था कि संजय और उसकी सौतेली माँ मिलकर तंत्र मंत्र करते हैं, जिसके चलते उसके घर की शांति भंग हो रही है और परिजनों की तबीयत लगातार खराब हो रही है। खुद उसकी भी तबीयत कई बार खराब हुई है। थाना फलावदा में 29 तारीख को एक व्यक्ति जिसका नाम संजय था, उसकी डेड बॉडी मिली थी। बॉडी के कनपट्टी पे गोली के निशान थे। उस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। घटना में मृतक का जो जीजा था उसने 2 शादियां की थी। पहली शादी से 4 बच्चे थे और दूसरी शादी मृतक की बहन से की थी। जो पहली शादी से जो बेटा था उसका नाम मोनू है। इसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। पूछताछ में इसके द्वारा ये बताया गया है कि शादी के बाद से जब इसके पिता ने दूसरी शादी की, अभियुक्त के पिता ने, उसके बाद से उसकी दूसरी बीवी और ये जो मृतक था, इन दोनों का घर के फैसलों में बहुत ज़्यादा दबाव रहता था। और इसके द्वारा बताया गया कि इसको ऐसी शंका थी कि ये दोनों मिलकर तांत्रिक के पास जाते हैं और तंत्र क्रिया करते हैं घर के ऊपर, जिसके कारण घर की स्थिति लगातार बिगड़ती गई। इसके जो 2 भाई थे वो भी घर से बाहर चले गए। इसकी एक बहन थी, उसके जो पारिवारिक और वैवाहिक संबंध थे वो भी, उनमें भी तनाव चल रहा था। और इसने भी, इसके द्वारा बताया गया कि इसे भी अपने सीने में और तमाम जगहों पे दर्द वगैरह की शिकायत होने लगी। तो इसके द्वारा एक पुजारी को दिखाया गया, तो पुजारी ने कहा कि ये शारीरिक रोग नहीं, आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया कर रहा है। तो इसके मन में यह बैठ गया कि घर में मृतक और उसकी बहन मिलके तंत्र क्रिया जैसी कोई चीज़ कर रहे हैं। बीच में 2019 की बात है, ये सऊदी भी गया था, वहाँ पे किसी ऑयल फैक्ट्री में काम करने के लिए। वहाँ पे भी इसके इस तरह से पेन वगैरह हुआ था, तो इसे यही लगा था कि फिर से तंत्र क्रिया करवाया जा रहा है। अक्टूबर में वापस इसके पास मैसेज आया था कि ये सऊदी जाने के लिए, कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आप सऊदी फिर से आ सकते हैं उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। तो इसको ऐसा लगा कि यदि मैं वापस जाऊंगा और यदि ये ज़िंदा रहा तो ये फिर से तंत्र क्रिया करके मेरे को मरवा सकता है। तो इस वजह से इसने मृतक का ही जो तमंचा था उसको चुराया और 29 तारीख की आधी रात को जब सब सो चुके थे, ये बरामदे में दाखिल हुआ और इसने कनपट्टी पर गोली मार के वापस अपने घेर में चला गया है। इसके द्वारा जो आला कत्ल है उसकी बरामदगी करवा दी गई। मेरठ से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट।